नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में जो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी का मैच होने वाला है। उसके कुछ फैंटेसी टिप्स, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, जीएल रोटेशन के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको सीबीसी रखना है और दोस्तों किस तरीके से आपको टीम बनानी है, लेकर के पिच रिपोर्ट्स, हर प्लेयर का स्टेट्स आपको मैं बताकर चलूंगा कौन सा प्लेयर्स आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रह सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करके चलेंगे पिच रिपोर्ट की। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर देना ताकि आपका प्यार और समर्थन हमें मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट मैच की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि अभी तक दोस्तों आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लास्ट अपडेट के लिए, फाइनल की टीम के लिए उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों लाइनअप के बाद टीमें वहीं पर मिलती हैं। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर दोस्तों पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है इस मैच के अंदर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद में प्लेयर्स का स्टेट जानते हैं। तो दोस्तों ये मैच होने वाला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये मैच होगा और इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच होगा। और यहाँ की पिच दोस्तों ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच है, गुड फॉर पेस। एवरेज स्कोर की बात करूं 290 दिखा रहे हैं दोस्तों, तो 300 के पार भी स्कोर हो सकता है। टोटल 5 ओडीआई मैचेस की बात करें, 54 विकेट में से पेसर्स 32 विकेट लेकर गए हैं, जिसमें कि 22 विकेट सिर्फ स्पिनर निकाल के गए। तो दोस्तों पेसर्स का बोल वाला रहने वाला है और अच्छे जो पेसर्स हैं दोनों ही टीमों के, वो आपको विकेट लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब बात करके चलेंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की। तो 12 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबले जीते हैं और इंग्लैंड ने सिर्फ 3 मुकाबले ही जीते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रह जाता है। कुछ मैं बात करके चलूंगा बैटिंग ऑर्डर के अंदर किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर खेलता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन ओपन करेगा, कौन कौन दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से ओपन करेगा। तो मैथ्यूस और ट्रेविस हेड दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करते हुए दिखाई देंगे। कॉनोली जो कि अभी तक फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छे ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आते हैं दोस्तों, तो आपको इन्हें लेकर चलना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे, वन डाउन खेलते हुए दिखाई देने वाले आपको। उसके बाद में दोस्तों जेएमसी फ्रैकर्स की मैं बात करूं, अच्छे प्लेयर्स, लेकिन हालिया फॉर्म दोस्तों बहुत गड़बड़ है इनका, हमारे लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे, 2 डाउन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। स्टीफन स्मिथ की मैं बात करूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बैट्समैन ओडीआई क्रिकेट के अंदर जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है दोस्तों, अगर खेलते हैं तो हमारे लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं ये। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूं, विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर आते हैं तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स इंग्लिश ही है और विकेट कीपर भी है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स कीपिंग से भी दे सकते हैं। लघु चंगे की मैं बात करूं, अच्छे ऑल बैट्समैन है, लेकिन महाराष्ट्र लघु चंगे जो है दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे हो गया है, तो इतने बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेंगे। हार्डे हार्डे अच्छे प्लेयर्स है दोस्तों, ऑलराउंडर है, फास्टर बॉलर है, लेकिन आपको ये प्लेयर्स दोस्तों अगर खेलते हैं तो फर्स्ट बॉलिंग के अंदर ही सही रहेंगे। उसके बाद में एलेक्स कैरी की मैं बात करूं, अच्छे प्लेयर्स, लेकिन दोस्तों अब कौन खेलता है, इंग्लिश खेलते हैं या कैरे खेलते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जो भी खेलेगा बेस्ट ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल हालिया फॉर्म दोस्तों बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इनका, लेकिन मैक्सवेल दोस्तों ओडीआई के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल दोस्तों बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, खास करके फर्स्ट बैटिंग सेकंड बॉलिंग के अंदर इन्हें आपको लेकर चलना है। सीन एबॉट की मैं बात करूं दोस्तों 8वें नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे, और बॉलर अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो एवरेज ही पिक रहेंगे, 1-2 विकेट निकालते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। डेरिस की मैं बात करूं, वैन डेरिस की, तो ये भी अच्छे प्लेयर हैं, अगर खेलते हैं तो हमारे लिए बेस्ट प्लेयर्स रह सकते हैं, 2-3 विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे। इंग्लिश की बात करूं, हालिया फॉर्म दोस्तों बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इनका, आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। एडम जंपा किसी भी कंडीशन की पिच हो दोस्तों विकेट इन्हें मिलता ही है, खास करके सेकंड बॉलिंग के अंदर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रह सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन की बात करूं दोस्तों, फर्स्ट बॉलिंग के अंदर आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, हो सकता है डेथ ओवर भी ये कर रहा है और बकाया नीचे कोई मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेगा। इंग्लैंड की बात करें, फिलिप साल्ट और डकेट दोनों ही ओपन करने वाले हैं, दोनों ही दोस्तों फॉर्म में हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इनको हमें दोनों ही ओपनर को लेकर चलना पड़ेगा। टॉम बॉटन दोस्तों हालिया फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं आप। जे रूट अच्छे प्लेयर ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर
दिखते हैं। और दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर फर्स्ट बैटिंग के अंदर आपको ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि वन डाउन वो सॉरी टू डाउन खेलने के लिए भी आ सकते हैं और सेकंड बॉलिंग के केस में विकेट भी ले जा सकते हैं। जे स्मिथ की बात करूं दोस्तों, इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, विकेट कीपर आपको ऑस्ट्रेलिया का ही लेना है, मैंने आपको बता दिया। हैरी ब्रुक्स दोस्तों वनडे के अच्छे प्लेयर्स, हैरी ब्रुक्स टू डाउन हो सकता है चौथे नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे, लेकिन हैरी ब्रुक्स दोस्तों अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जिस मैच के अंदर भी चलेंगे दोस्तों शतक ही बनाएंगे। उसके बाद में जॉस बटलर की मैं बात करूं, इनका भी दोस्तों फॉर्म बहुत गड़बड़ चल रहा है, लेकिन ओडीआई के अंदर कुछ भी कर सकते हैं जॉस बटलर, आपको लेकर चलना ही पड़ेगा विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर। जेमी ओवरटन दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, जेमी ओवरटन हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कभी भी चल सकते हैं। उसके बाद में ब्रिस की केस की मैं बात करूं, ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं। जी एक्लस्टन भी अच्छे प्लेयर्स हैं। आदिल राशिद दोस्तों ऐसे बॉलर जो कि फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो आपको विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे। दो ही स्पिनरों को आपको लेकर चलना है पूरे टीम के अंदर, एक इधर से एडम जंपा और इधर से आदिल राशिद। उसके बाद वो मार्क वुड दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई किफायती बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, विकेट एवरेज इनका सही नहीं रहा है इस साल, तो देख लेंगे एक आध टीम के अंदर लेकर चलना है। जोफ्रा आर्चर दोस्तों अच्छे प्लेयर्स, लेकिन इनसे भी अच्छे प्लेयर्स साकिब महमूद रहे हैं, जो कि दोस्तों हर मैच के अंदर विकेट निकालते हैं, तो एक दो विकेट इन्हें मिलने की संभावना है। तो ये तो हो जाता है दोनों ही टीमों का बैटिंग ऑर्डर। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स कौन कौन से रह सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों बात करेंगे कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज की, जो कि इस प्रकार है। टॉस विनर ओपीटी बॉल फर्स्ट 50% टीमें यही चुनती है और टीम बॉलिंग फर्स्ट करने वाली 75% विनिंग करती है। तो इससे यह पता चलता है कि जो टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी विनिंग परसेंटेज उसकी ही हाई रहने वाली है। कुछ टॉप प्लेयर्स की बात करूंगा इस वेन्यू पर। ट्रेविस हेड 3 मैच खेले हैं, 33 के एवरेज से रन सॉरी 63 के एवरेज से रन बनाया, स्ट्राइक रेट 132 का रहता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रह सकते हैं। सीन एबॉट की मैं बात करूं दोस्तों, 3 मैच 30 के एवरेज से रन, 140 का स्ट्राइक रेट सीन एबॉट का भी है, यहाँ पर बैटिंग अच्छी करेंगे ये। सीन एबॉट हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। एमोल मानस लबुसंगे की बात करूं, 3 मैच 29 के एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट, दोस्तों अच्छे प्लेयर्स, लेकिन दोस्तों देखना यह है कि किस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। खास करके फर्स्ट बैटिंग के अंदर आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। एडम जंपा 3 मैचेस 2 के एवरेज से हर मैच के अंदर 2 विकेट निकाले हैं इन्होंने, मैंने कहा था। उसके बाद में दोस्तों 5.5 का इकोनॉमी यानी कि रन भी ज्यादा नहीं दिए हैं। नाथन एलिस की बात करूं, 3 मैच एक विकेट यानी कि हर मैच के अंदर एक विकेट, तो दोस्तों ये किफायती नहीं है, इतने 6.1 का इकोनॉमी है। तो दोस्तों ये रन तो कम दिए हैं इन्होंने, लेकिन विकेट इतने नहीं लिए। ट्रेविस हेड ने दोस्तों बॉलिंग कराई है इन्होंने 3 मैचों में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर ट्रेविस हेड बॉलिंग कराएंगे तो इतने विकेट नहीं लेंगे, इन पे सिर्फ बैटिंग पे ही भरोसा करना है। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स ये हो गए। अब मैं बात करूंगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की। तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हमारे लिए कौन कौन से रह जाएंगे ये मैं बता रहा हूँ। कौन कौन से प्लेयर्स फ्लॉप रहने वाले हैं इस मैच के अंदर। फिल शार्ट, आपको फिल शार्ट को देखना है, ये फिल शार्ट जो है विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर फ्लॉप रहने वाले हैं और इस मैच के अंदर दोस्तों ये नहीं चल पाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। उसके बाद में दोस्तों हैरी ब्रुक्स की मैं बात कर रहा था, मेरे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हैरी ब्रुक्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन दोस्तों हैरी ब्रुक्स खेलते हैं तो हम सी बनाकर चलेंगे एक टीम के अंदर। इधर से मैं बात करूंगा स्टीफन स्मिथ की, ये भी फ्लॉप रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीफन स्मिथ को आप ड्रॉप कर देना अपनी टीम के अंदर, ट्रेविस हेड को लेकर चलना है। और दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर हमें बटलर और इंगल्स या कैरे इनमें से कोई भी एक खिलाड़ी लेना है, लेकिन फिल शार्ट को आपको ड्रॉप कर देना है। 73% सिलेक्शन है, ये दोस्तों इंपोर्टेंट प्लेयर्स है। अब दोस्तों बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल की। अगर ग्लेन मैक्सवेल 5वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो दोस्तों हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगे और इसका पता चलेगा दोस्तों लाइनअप के बाद किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट बैटिंग हो तो ज्यादा किफायती रहने वाले सी बनाकर चलना, और दोस्तों अगर सेकंड बैटिंग हो तो आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अच्छे ऑलराउंडर हैं दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट, लेकिन अगर खेलते हैं तो हमारे लिए अच्छे प्लेयर्स रहेंगे मैथ्यू शॉर्ट, और मैथ्यू शॉर्ट पे भी नजर रहेंगे। 18% सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों हालिया फॉर्म इनका भी बड़ा जबरदस्त है मैथ्यू शॉर्ट का। आप एक टीम के अंदर सी बना के रखना। जे रूट को भी आप कवर कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके बाद में दोस्तों और कोई इतना अच्छा प्लेयर्स है नहीं। हार्डी और कॉनोली भी अच्छे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के, तो इनको आपको ड्रॉप करना है। अब आपको बताना है कि दोस्तों क्या एडम जंपा 2 विकेट निकाल के जाएंगे। मेरे लिए तो दोस्तों हाँ यस का ऑप्शन है, एडम जंपा 2 विकेट निकाल के जाएंगे और आदिल राशिद भी 2 विकेट निकाल के जाएंगे। दोनों ही स्पिनर 2-2 विकेट लेने वाले हैं। स्पिनर को अपनी टीम के अंदर लेकर चलना
उसके बाद में दोस्तों अब बात कर लेते हैं पास पेसर्स की, जो कि गुड फॉर पेसर्स पिच है। तो जोफ्रा आर्चर, सीन एबॉट की मैं बात करके चलूंगा। सीन एबॉट दोस्तों हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, खास करके फर्स्ट बॉलिंग के केस में। सीन एबॉट को एक टीम के अंदर आप बीसी ऑप्शन में रख सकते हैं। इधर से अगर जोफ्रा आर्चर की मैं बात करूं दोस्तों, हमारे लिए जोफ्रा आर्चर भी अच्छे प्लेयर्स रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साकिब महमूद की मैं बात करूं, ये अनअवेलेबल है, फिट नहीं है, ये नहीं खेलेंगे। उनकी जगह दोस्तों एक्लेस्टन भी नहीं खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मार्क वुड या ब्रीज, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई जरूर खेलेगा, दोनों ही खेल सकते हैं, फास्टर पिच है। तो दोस्तों मेरे लिए ब्रीज के कार्ड्स ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मार्क वुड एवरेज पिक रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों दोनों ही टीमों के किस तरीके से हमें टीम बनानी है। तो जॉश बटलर को मैं लेकर चलूंगा, इधर से कैरे खेलते हैं तो इन्हें लेकर चलेंगे। उसके बाद में ट्रेविस हेड को लेकर चलूंगा, और दोस्तों डकैत को लेकर चलूंगा, हैरी बुक्स को लेकर चलूंगा। उसके बाद में मैक्सवेल, जे रूट, मैथ्यू शॉर्ट को लेकर चलेंगे। कॉलोनी खेलते हैं तो इन्हें भी आप अपनी टीम के अंदर कवर कर लेना। लेकिन फिलहाल के लिए मैं दोस्तों एडम जंपा, आदिल राशिद को लेकर चल रहा हूँ, सीन एबॉट को लेकर चल रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी ये टीम बन के तैयार होगी। अभी के लिए मैंने जोफ्रा आर्चर को ड्रॉप कर रखा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर को मैं ले सकता हूँ डकैत या हैरी बुक्स को, किसी को भी मैं ड्रॉप करके। लेकिन हैरी बुक्स मेरे लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर से, इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकता, करूंगा तो डकैत को ही करूंगा या फिर जे रूट को ही करूंगा। तो दोस्तों गिलेन मैक्सवेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करती है तो मैं जोफ्रा आर्चर को उधर से ले सकता हूँ। तो दोस्तों सीबीसी की मैं बात करके चलूंगा, सी बनाने वाला हूँ गिलेन मैक्सवेल या फिर जे रूट, मैथ्यू शॉर्ट। तो किसको आप सी रखने वाले हैं? लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सी मैथ्यू शॉर्ट ही रहने वाले हैं इस मैच के अंदर, या फिर कैरे। आपको कैरे या जे रूट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू शॉर्ट में से किसी को भी सी रख देना है। और इधर से दोस्तों अगर बात करूं इंग्लैंड की तरफ से हैरी बॉक्स या फिर जॉस बटलर, इनमें से किसी को भी सी रख देना है। लेकिन अगर बीसी ऑस्ट्रेलिया का बॉलर रखें फर्स्ट बॉलिंग के केस में, तो सी बटलर या फिर दोस्तों हैरी बुक्स को ना रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी तगड़ी है। जो अच्छे बॉलर हैं वो इस मैच के अंदर खेलने वाले हैं। सीन एबॉट सबसे बेस्ट प्लेयर्स, तो मैं बीसी बनाऊंगा सीन एबॉट को, और कैरे को बनाऊंगा सी। इस तरीके से दोस्तों ये मेरी टीम बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन फाइनल का जो भी अपडेट होगा, लास्ट की जो भी टीम होगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में, तो जल्दी से जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।